नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत में एससी-एसटी वर्ग को दिए गए आरक्षण पर लगातार आघात पहुंचाया जा रहा है, चाहे वह केंद्र सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर अन्य राज्य सरकारें जहां पर भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है। मैंने आपको कई उदाहरण स्वरूप पेश किया था कि किस प्रकार से यूपीएससी के द्वारा लेटरल एंट्री के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महानिदेशक, उप सचिव, सह सचिव, संयुक्त सचिव के पद पर भर्तियां हो रही हैं, जिस हेतु किसी को भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है। मैंने आपको बताया था सीबीएसई बोर्ड ने भी एससी एसटी को मिलने वाले आरक्षण और छूट को समाप्त करने का प्रयास किया है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हरियाणा सरकार, जहां पे भाजपा की सरकार है, वहां 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसले के अनुरूप आरक्षण देने का विचार बनाया है और एससी वर्ग को 20% आरक्षण जो वहां की राज्य सरकारें देती है, उसमें 10% उन जातियों को देने का प्रावधान बनाने की योजना है, जो जातियां एससी वर्ग में आते हैं लेकिन अन्य जातियों की अपेक्षा अत्यंत पिछड़े हुए हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि कोटे में कोटा का जो प्रावधान एससी एसटी वर्ग के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले के अनुरूप किया जा रहा है, वह कहीं न कहीं एससी एसटी वर्ग को नुकसान पहुंचाने का एक सुनियोजित व्यवस्था है। क्योंकि आरक्षण लेने के लिए भी एक योग्यता होनी चाहिए और जिन जातियों को 10% का आरक्षण दिया जा रहा है, उन जाति वर्ग के लोगों को सर्वप्रथम शैक्षणिक रूप से सुदृढ़ और मजबूत बनाना होगा। उन्हें इस लायक बनाना होगा कि जो भर्तियां उन्हें दी जा रही हैं, उन भर्तियों में वे आवेदन कर सकें, उसकी योग्यता वो धारण कर सकें। जब तक उन्हें उस योग्य बनाया ही नहीं जाएगा, चाहे उन्हें जितना भी आरक्षण दे दिया जाए, उसका उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा और वह सीट बैकलॉग में चला जाएगा। उसके बाद यूआर में ऐड करके सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया जाएगा। इस वजह से एससी एसटी जाति वर्ग समूह के लोगों को कोटे में कोटा का जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, उससे वो काफ़ी नाराज हैं और उसे लेकर के 21 अगस्त 2024 को वे महाआंदोलन करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से 2018 में ही आदित्यनाथ योगी सरकार अर्थात यूपी सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती में आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया गया था। हालांकि 2024 में जो फैसले सुनाए गए माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ के द्वारा, उससे आरक्षण बच पाने का काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार की तरफ से यह व्यवस्था बना दी गई थी कि आरक्षण को खत्म कर देना है, आरक्षण को सीमित कर देना है, लिमिटेड कर देना है। इसी प्रकार से कई स्तरों पर भाजपा सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और यह प्रयास कोई आज का नहीं है, जबकि भारत जब से आज़ाद हुआ, संविधान में जब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासी को आगे बढ़ने हेतु आरक्षण की प्रावधान की गई है, तब से आरएसएस के द्वारा उस आरक्षण को खत्म करने का 1 लाख बार कोशिशें की जा चुकी हैं। आरक्षण को खत्म करने का एक बहुत बड़ा प्रयास जो मोदी सरकार के द्वारा किया गया, वह विभिन्न सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन करने के माध्यम से किया गया, निजीकरण करने के द्वारा किया गया। क्योंकि निजी संस्थान जब हो जाती है तो उसमें कहीं कोई आरक्षण का प्रावधान होता नहीं है और इस प्रकार से केंद्र सरकार अर्थात भाजपा सरकार, मोदी सरकार जो आरएसएस विचारधारा से ओतप्रोत रही है, उसका हमेशा से कुप्रयास रहा है कि आरक्षण को चाहे जैसे भी हो समाप्त कर दे, खत्म कर दे। अब 2014 और 2024 में काफ़ी फर्क हो चुका है। 2014 में और 2019 में 2 दफ़ा जो केंद्र में सरकार बनी मोदी का, वह काफ़ी मजबूत सरकार थी। जो आपका एनडीए 1 था, एनडीए 2 था, उस दरमियान काफ़ी ऐसे नीति, नियम, सिद्धांत, बिल, विधेयक लाए गए जिसमें विपक्ष की असहमति होने के बावजूद भी उसे पारित किया गया और टारगेटेड लोगों को लाभ पहुंचाए गए, टारगेटेड लोगों को नुकसान पहुंचाए गए। लेकिन 2024 में जो सरकार बनी है केंद्र में, वह लंगड़ा सरकार है। विपक्ष हमेशा हावी है और विपक्ष के सामने सत्ता पक्ष अर्थात मोदी शाह की सरकार जो है, वह घुटने पर आ जा रही है। चाहे वह 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला हो या फिर यूपीएससी के माध्यम से लेटरल एंट्री के द्वारा मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर बहाली को लेकर के हो, हमेशा बैक पर आते दिख रही है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बहन मायावती जी का रहा, चिराग पासवान जी का रहा, केसी त्यागी जी का रहा, राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में और खड़गे जी जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, इनका रहा एवं अन्य जो विपक्षी दल हैं उन सभी का रहा। क्योंकि सोशल मीडिया से के द्वारा भी उन्होंने अपना बयान जारी किया, साथ ही सदन से सड़क पर उन्होंने बयानबाजी की और कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार का आलोचना किया, केंद्र सरकार को बैकफुट पर लाने को उन्होंने मजबूर किया।
अब जो खबरें निकल कर के आ रही हैं वो काफ़ी सकारात्मक है। यूपीएससी के द्वारा जो केंद्रीय मंत्रालयों में महानिदेशक, उप सचिव, सहसचिव, सचिव, संयुक्त सचिव के पदों पर लगभग 48 रिक्तियां हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, उसे मोदी जी के कहने पर रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक विजयी हुई है विपक्षी दलों को, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों को, क्योंकि लेटरल एंट्री के माध्यम से जो वैकेंसीज आ रही थी, कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने का ही एक सुनियोजित प्लान था और जिसे समाप्त करवाया गया विपक्षी दलों एवं विपक्ष के नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा दबाव बना करके केंद्र के सरकार में बैठे नेताओं के ऊपर, प्रधानमंत्री के और अन्य मंत्रियों के ऊपर। अब जो 1 अगस्त 2024 वाला जो फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हालांकि माननीय मोदी ने उसे मानने से इनकार किया है, लेकिन अब हरियाणा सरकार में भाजपा की सरकार है, वह कह रही है हम कोटे में कोटा करेंगे। तो फिर मोदी जी का कहने का अर्थ क्या निकल गया? वो तो व्यर्थ चला गया। तो इसलिए एससी एसटी वर्ग के जो लोग हैं, जो उनका संघ संगठन है, दबाव समूह है, राजनीतिक दल है, नेतृत्व करता है, उनका साफ साफ केंद्र सरकार को कहना है कि आप इसे 9 शेड्यूल में डालो। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण जो पहले से संवैधानिक तरीके से जो दिया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, उसे आप 9 शेड्यूल में डालो, ताकि आगे चल करके भविष्य में भी कोई इसको हस्तक्षेप न कर सके। या फिर आप अध्यादेश ला करके और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला कोटे में कोटा को लेकर के दिया गया उसे आप निरस्त करो, तभी जा करके निश्चिंत हो पाएंगे एससी एसटी ओबीसी। नहीं तो आज हरियाणा कर रहा है, कल यूपी करेगा, परसों उत्तराखंड करेगा, फिर असम करेगा। इसी प्रकार के अन्य जगह पर जहां भाजपा और एनडीए की सरकार है वहां की सरकारें ये करेंगे। मोदी को थोड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, माननीय कोर्ट ने तो राज्यों को जिम्मेदारी दी गई कि माननीय कोर्ट को पता था, और ये सब तो प्लान के तहत हुआ है, क्योंकि राज्यों को दिया गया तो राज्य में अलग अलग सरकारें हैं और केंद्र को दिया जाता तो केंद्र सिर्फ पूरे भारत में यदि एक साथ लागू करती तो उसका विरोध होता, वो बैकफुट पर आ जाती। इसलिए केंद्र को दिया गया नहीं, और केंद्र मान भी तो नहीं रही है ना, उसको पता था कि केंद्र नहीं मान सकती, लंगड़ा सरकार है, वो दबाव में आकर के नहीं मानेगी, लेकिन राज्य सरकारें तो मान सकती हैं, राज्य सरकारों को ही दिया गया पावर। इसलिए इसको अध्यादेश ला करके समाप्त कर देने की ही आवश्यकता है। मैंने प्रारंभ से कहा है, बहन मायावती जी ने भी आवाज़ उठाई है कि 9 शेड्यूल में डालो, संशोधन करो, या फिर इस अध्यादेश ला करके खत्म करना चाहिए। अब जिस प्रकार से यूपीएससी के माध्यम से लेटर एंट्री के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में अलग अलग पदों पर जो वैकेंसी दी गई थी, विज्ञापन जारी किया गया था, उसका विरोध सभी विपक्ष के नेता, नेतृत्वकर्ता और सभी राजनीतिक दलों ने किया। उसी प्रकार से कोटे में कोटा को लेकर के जो फैसला माननीय कोर्ट के द्वारा आया है उसका भी विरोध होने चाहिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमियां दिख रही हैं। अखिलेश यादव साहब फ्रंट पर नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस फ्रंट पर नहीं आ रही है, तेजस्वी फ्रंट पर नहीं आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां फ्रंट पर नहीं आ रही है, ममता बनर्जी फ्रंट पर नहीं आ रहे हैं, स्टालिन फ्रंट पर नहीं आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी फ्रंट पर नहीं आ रही है, जबकि सारे संविधान बचाओ का नारा दे रहे थे लोकसभा चुनाव से पूर्व। अब जब संविधान पर आघात पहुंचाए जा रहे हैं तो ये सारे कहाँ हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जबकि वहीं एक भी सीट उनको आम जनमानस ने नहीं दिया। संविधान बचाओ का नारा और जो संविधान की लाल और ब्लू कॉपी लेकर के अखिलेश यादव और राहुल गांधी घूम रहे थे, तमाम सभा सम्मेलनों का संबोधित कर रहे थे, तो उन पे भरोसा कर, उन पे विश्वास कर सारे जो एससी एसटी का मत था वो सारे सपा और कांग्रेस में चले गए, इधर आरजेडी में चले गए, उधर आप में चले गए, उधर हेमंत जी के पार्टी को मिल गया, उधर ममता बनर्जी के पार्टी को मिल गया, कम्युनिस्ट पार्टी को मिल गया, स्टालिन को मिल गया, अन्य जो इंडी गठबंधन में जुड़े हुए थे उन पार्टियों को मिल गया। लेकिन आज जब आवश्यकता पड़ी तो कोई मुखरता से इनके लिए आवाज़ें नहीं उठा रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। 21 अगस्त 2024 को जो महाआंदोलन हो रहे हैं उसमें किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा कोई समर्थन देने की कहीं से कोई खबरें नहीं आ रही हैं। छोड़ दे सिर्फ बहन मायावती जी को, चंद्रशेखर आज़ाद साहब को, तो और किसने सपोर्ट किया, समर्थन किया? किसी ने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है एससी एसटी वर्ग के लोगों को कि सिर्फ चुनाव में आते हैं, भाषणबाजी करते हैं, संविधान बचाओ का नारा देते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और संविधान का फोटोकॉपी लेकर के घूमते चलते हैं, और जब संविधान पर आघात पहुंचता है, जब बाबा साहब का अपमान होता है, तब ये सारे कहाँ गुम हो जाते हैं, कहीं पता नहीं चलता है। सिर्फ एक दो ही दिखते हैं। उधर चंद्रशेखर भाई जब से आए हैं तब से दिख रहे हैं, इधर बहन मायावती जी जब से हैं तब से दिख रहे हैं, और तो कोई दिख नहीं रहा है। बिहार में चिराग पासवान तो अभी जो है अपना दमखम दिखा रहे हैं, सरकार में होते हुए भी सरकार के विरोध में जा रहे हैं। जब भी उनके जातियों की बात आ रही है, एससी एसटी वर्ग के आरक्षण पर जब आघात पहुंच रहा है, तो वो हमेशा मुखरता से अपनी बातों को रख रहे हैं। जदयू के केसी त्यागी साहब ने भी मुखरता से अपनी बातों को रखा है। लेकिन वहीं बात करें बिहार के मांझी जी को, तो यह पूर्णतः गुलाम हो चुके हैं मोदी साहब का। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा को लेकर के आदेश दिया, उसमें भी उन्होंने समर्थन जता दिया। जब लेटरल एंट्री के माध्यम से मंत्रालयों में
सचिव के पद जब बांटे जाने का जब वैकेंसी आरंभ किया गया, विज्ञापन जारी किया गया, तो इसमें भी समर्थन दे दिए। ऐसा लगता है कि मांझी जी को खड़ा करके 12 बजे रात में मोदी जी कह दें कि भाई मांझी देखो सूर्योदय होने वाला है, तो वो मान जाएंगे। तो इस प्रकार से वे गुलामी कर रहे हैं माननीय मोदी साहब का। वो अपने जाति वर्ग का, SC/ST वर्ग का बातों को रख नहीं रहे मुखरता से, जिस प्रकार से चिराग पासवान रख रहे हैं। हेमंत सोरेन भी मौन दिख रहे हैं, सभी मौन दिख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि रात भर में कौन कौन सी पार्टियां इस 21 अगस्त 2024 को होने वाले महाआंदोलन में साथ निभाने हेतु आगे खड़ा होते हैं। हालांकि पूरे इंडी गठबंधन के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, यदि एक साथ सड़कों पर 21 अगस्त 2024 को उतर जाएं, तो केंद्र सरकार उसी दिन पत्र जारी करके और कहेगा कि भाई जल्दी से सब आ जाओ, संसद में बैठ जाते हैं और इसको अध्यादेश ला करके समाप्त कर दो, नहीं झेलना है हमें। SC/ST OBC वर्ग को जो मिलने वाला आरक्षण है, उस पर अब आघात नहीं पहुंचने वाला है। हालांकि जिस प्रकार से 2 बार पिछले 1 दशक तक बहुमत में सरकार रही, यदि पुनः एक बार बहुमत में सरकार आ जाती केंद्र में मोदी का, तो आरक्षण पूर्णतः समाप्त हो जाते। जिस प्रकार से कुप्रयास किए जाते रहे हैं पिछले 1 दशक से, जो आपको दिख रहा है आज। लेकिन शुक्र है कि आप सभी SC/ST OBC के जितने भी वोटर्स हैं, उन्होंने अपना दमखम दिखाया और मोदी शाह के घमंड को तोड़ करके, निचोड़ करके उसको बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया। अब आप सभी को 21 अगस्त 2024 को होने वाले महाआंदोलन को सफल बनाने हेतु प्रयास करना है, शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर उतर करके और सभी एकजुट होकर के एक साथ एक बैनर तले आंदोलन करने हैं। कहीं उपद्रव नहीं करने हैं, कहीं तोड़फोड़ नहीं करने हैं। और जिस प्रकार से बहन मायावती जी का, चंद्रशेखर आज़ाद भाई साहब का प्लानिंग है राष्ट्रपति साहब को ज्ञापन सौंपने का, केंद्र सरकार को झुकाने का, वो सारे सुनियोजित तरीके से कार्य होंगे। आप सभी साथ निभाएं।